हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई, ये हमारी रिवीजन सीरीज का सेशन नंबर 4 है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किया, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं ये देखा, और हमने लास्ट सेशन को वाइंड अप किया था यहाँ पर। मैंने आप लोगों को आई कैप, जे कैप और के कैप का इंट्रोडक्शन दिया था। ये क्या होते हैं ये बताया था आप लोगों को कि भाई आई जे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मतलब आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब अगर आप निकालते हो तो जीरो होगा। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसीलिए इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये सब हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। तो अब बिना समय बर्बाद करे आज वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रिव्यूज हैं आप लोगों के लिए, एक बार जरा उसको ध्यान से देख लें। देखिए भाई, पहली चीज ये मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं कि अगर वेक्टर x एक यूनिट वेक्टर है तो इस बात का मीनिंग क्या है कि जो x का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। और ये बात उल्टी भी फॉलो करती है, ठीक है। नंबर 2, ये बहुत काम का रिजल्ट है, आज यूज होगा बहुत। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगे, आप लोग जानते हैं। बट ये उल्टा फॉलो नहीं करता। मतलब अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप वेक्टर्स की गारंटी नहीं ले सकते, ये भी हमें पता है। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसका फॉर्मूला जाना हमने, एक्स डॉट वाई क्या होता है भाई, एक्स मैग्नीट्यूड वाई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एक्स एंड वाई। और आपको पता है ना ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एंगल की बात हो रही हो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। उसके अलावा हमने ये पढ़ा अगर वेक्टर एक्स परपेंडिकुलर है वेक्टर वाई पे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और ये बात उल्टा भी फॉलो करती है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स कहलाएंगे परपेंडिकुलर। सिमिलरली एक चीज यहां से और निकल के आती है कि अगर वेक्टर एक्स परपेंडिकुलर है वेक्टर वाई पे तो जो उन दोनों के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y इज 90 डिग्री। उल्टा भी फॉलो करेगा कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर कहलाएंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी डॉट प्रोडक्ट की। दो प्रॉपर्टीज थी, मैं दोबारा दिखा देता हूं। x डॉट x ये होता है आपका x मैग्नीट्यूड स्क्वायर। मतलब अगर किसी वेक्टर का डॉट खुद के साथ ही किया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। सिमिलरली x डॉट वाई और y डॉट x में कोई अंतर नहीं होता। ये सब हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब आज का सेशन स्टार्ट करना है उससे पहले एक बार इस रिजल्ट पे काम कर लेते हैं। दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर होंगे जब उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसे नोट कह लो कुछ भी कह लो, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि राइट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी वेक्टर। तो कहता है एक ऐसा वेक्टर लिखिए जो हर एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। मींस एक ऐसा वेक्टर लिखना जो दुनिया के हर एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो आप सोचिए ऐसा वेक्टर कौन होगा। पहली बात तो यही सोचिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट हर किसी के साथ जीरो आएगा। तो इसका आंसर है जीरो वेक्टर। याद रखना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर ही अकेला ऐसा वेक्टर है जो दुनिया के हर एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि जीरो का डॉट प्रोडक्ट आप किसी के भी साथ लोगे तो आंसर जीरो आएगा। ये याद रखना काम की चीज है, ठीक है। तो इसको आप एज अ नोट कॉपी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से इंटरेस्टिंग चीज है, मैं रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि जो
ए डॉट ए होता है वो क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो ए डॉट बी होता है और बी डॉट ए होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, मतलब इन्हें आप कभी भी रिवर्स कर सकते हो, कभी भी फ्लिप कर सकते हो। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देख रहे हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 9 बुक से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। देखो क्या गिवन है, ए एक यूनिट वेक्टर है और एक कंडीशन आपको और दे रखी है ऐसी कि x माइनस ए डॉट विद x प्लस ए ये 12 के इक्वल है, तो आपको x का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां से मुझे वेक्टर x का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, ये आपका 10.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। x का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहली चीज देखो गिवन क्या है, गिवन है कि a एक यूनिट वेक्टर है और आप जानते हो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सबसे पहले तो आप ये पकड़ो कि गिवन है अपने को ए का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ये अपने को गिवन है। ठीक है, एक कंडीशन और गिवन है ये वाली, डॉट ठीक है भाई, ये कंडीशन और गिवन है। अपने को x का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सोच के जवाब दो, अगर आपको वेक्टर x की वैल्यू पता होती, मान लो वेक्टर x कुछ ऐसा होता 2i प्लस 3j टाइप का, और आपको वेक्टर a की भी वैल्यू पता होती, तो आप x माइनस ए निकालते, फिर आप x प्लस ए निकालते, डॉट प्रोडक्ट करते और काम हो जाता। लेकिन यहां पे ना तो आपको x पता है ना ही आपको a पता है, तो क्या करेंगे भाई, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। और डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i का कंपोनेंट i के साथ, j का कंपोनेंट j के साथ, ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन यहां तो ना x पता है ना a पता है, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये डॉट है ना दोनों के बीच में, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सीधा आप ब्रैकेट्स खोलिए जैसे आप शुरू से बचपन से खोलते आ रहे ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, x को अंदर लेकर जाइए डॉट के साथ, तो पहला टर्म आएगा x डॉट x प्लस अगला टर्म आएगा x डॉट a, फिर ये माइनस ए अंदर जाएगा तो माइनस का a डॉट x, फिर माइनस ए वापस अंदर आएगा तो दिस इज माइनस का a डॉट a। वेरीफाई करो, राइट साइड में 12 है। अब ये प्रॉपर्टी मैं जानता हूं a डॉट a मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, तो उसी लॉजिक से x डॉट x हो जाएगा आपका x मैग्नीट्यूड स्क्वायर। आपको पता है x डॉट a और a डॉट x में कोई अंतर नहीं होता, मतलब a डॉट b को आप कभी भी पलट के b डॉट a लिख सकते हो, हमारी मर्जी चलेगी। तो मैं इन्हें पलट दे रहा हूं, सो दिस इज a डॉट x माइनस a डॉट x एंड दिस इज a मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड राइट साइड में 12 है। बेनिफिट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। x मैग्नीट्यूड स्क्वायर का तो अता पता नहीं है, वही तो निकालना है। a का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है तो ऊपर से 1 लिखा, राइट साइड में 12 है, ये 1 राइट में जाके 13 हो जाएगा। स्क्वायर रूट डाल दीजिए आप, तो आंसर आ गया इसका √13। जब आप वहां पे स्क्वायर रूट डालते हैं जनरली प्लस माइनस लगता है, बट ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई हम सिर्फ प्लस साइन लगाएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो बुक से आप एग्जाम्पल नंबर 18 ट्राई कर लेना, सिमिलर सा ही एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, हो जाएगा ये सब। चलिए, तो भाई इस तरह की चीजें भी हमें करनी होती है। मैं रब कर रहा हूं उसको, इजीली बन जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए, एक बार इसी पेज पे एक दो क्वेश्चन और है, पहले जरा 6th देख लेते हैं एक बार। ये ऊपर 6th क्वेश्चन लिखा है, इसी को देखते हैं एक बार। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.3। क्या कहता है, फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। आपको ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड निकालना है। दो कंडीशन गिवन है। पहला कहता है ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी के साथ 8 है, और एक कंडीशन वो दे रखी है कि ए मैग्नीट्यूड है आपका 8 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड के। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो देखो अपने को क्या गिवन है, एक कंडीशन तो ये गिवन है कि जो a मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स b मैग्नीट्यूड है, इसे 1 देके छोड़ दो। और एक कंडीशन और गिवन है, क्या कंडीशन है वो है आपका a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ये आपका 8 है। अब अगेन आपको a और b तो पता ही नहीं है, पता होते तो काम ही हो जाता। तो कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, सीधे ब्रैकेट्स ओपन कीजिए। तो देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं मैं, तो पहला आया a डॉट a, फिर माइनस a डॉट b, फिर प्लस b डॉट ए एंड आगे माइनस b डॉट b एंड राइट साइड में 8 है।
आपको पता है ए डॉट ए को आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं होता तो इन्हें आप रिवर्स कर सकते हो, तो रिवर्स कीजिए। तो मैं पलट दे रहा हूँ इसको लिख दिया मैंने बी डॉट ए, पीछे लिखा हुआ है बी डॉट ए एंड दिस इज बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड राइट साइड में 8 है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट साइड में क्या रह गया 8। आ जाओ जी ऊपर देखिए, आपको एक कंडीशन गिवन है, ए मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हो 8 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड। तो आप ए मैग्नीट्यूड की जगह ये वैल्यू पुट करिए, बट दिस इज नॉट ए मैग्नीट्यूड, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये हो गया, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज 64 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस पीछे चल रहा है बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट साइड में 8 है। 64 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर में से 1 जाएगा तो आपका बना ये 63 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 8। यहां जो सो बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 8 बाय 63, स्क्वायर रूट डाल दो वहां पे, तो ये आ गया आपका 8 बाय 63। चाहे तो यहीं छोड़ दे, वरना रूट में से कुछ बाहर निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 8 से 2 बाहर आ जाएगा, भाई 2 रूट 2 होता है और 63 होता है 9 इंटू 7, तो 3 बाहर आ जाएगा। चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, देखिए 8 से तो बाहर आ गया 2, 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना, और ये 9 इंटू 7 है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है बी मैग्नीट्यूड का। एंड वंस यू हैव बी मैग्नीट्यूड, इस बी मैग्नीट्यूड को आप फर्स्ट में डाल दें, आपको ए मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अच्छा, चाहे तो इसको आप और आगे लिख सकते हैं बढ़ा के, कैसे 2/3 ऐसे लिखिए, और ये रूट चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। ये आंसर भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, तो सारे ही ठीक है। तो बी मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, सिमिलरली आप ए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। देख लो ये क्वेश्चन, आप आराम से कर लेना, ठीक है भाई, इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पे 7th क्वेश्चन देखिए, बुक का क्वेश्चन है, बेसिक सा सवाल है, आराम से बनता है। देखिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th 10.3 से क्या कहता है, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है, मतलब इस प्रोडक्ट का आपको वैल्यू निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे। तो भाई ए और बी तो पता नहीं है, पता होता तो वैल्यू डाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम डॉट प्रोडक्ट कर देते, बट ना तो ए पता है ना बी पता है, तो आपको डायरेक्टली ये प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा। तो करिए ओपन। ये 3 वेक्टर ये अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ए डॉट ए, बीच में डॉट है ना, फिर 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 21 टाइम्स ए डॉट बी। ये -5 अंदर जाएगा तो -10 बी डॉट ए। अब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35 बी डॉट बी। वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये प्रॉपर्टी होती है ए डॉट ए हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये भी एक प्रॉपर्टी है बी डॉट बी हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो देखिए जरा, मैंने लिखा 6 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, उधर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं होता, तो इन्हें पलट सकते हो। तो मैं पलट दे रहा हूँ, किसी को भी पलट लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो मैं बी डॉट ए को पलट ले रहा हूँ, तो वो आपका ए डॉट बी हो जाएगा। एंड ये पीछे वाला टर्म कितना लिखा हुआ है 35 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 6 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 21 में से 10 गया तो मुझे मिला 11 टाइम्स ए डॉट बी माइनस 35 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने को बोला था, आपने इस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल दिया, यही आपका आंसर है। ये तो भाई रहा किताब का सवाल। अब इस सवाल में एक थोड़ा सा वेरिएशन मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो यही सवाल एग्जामिनर ऐसे पूछता, घबराना नहीं है, इवैल्यूएट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है इफ ए मैग्नीट्यूड 1 है, बी मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी आपका 1 है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है जब ए मैग्नीट्यूड 1 है, बी मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी कितना है 1। तो आपने ये प्रोडक्ट इवैल्यूएट करा। अब प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने के बाद आप देखिए आपके पास ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 पता है, डाल दीजिए, बी मैग्नीट्यूड 2 है, यहां पे पुट कर दीजिए, और ए डॉट बी आपको 1 पता है, यहां पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सपोज इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे बनाता, इफ ए मैग्नीट्यूड इज 1, बी मैग्नीट्यूड इज 2 and vector A is
परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ऐसा भी तो बना सकता था। तो देखिए जरा कैसे करते फिर। ए मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्योंकि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये हो गया आपका 11 इंटू 0 माइनस 35 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 और वो हो गया आपका माइनस का 140। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज माइनस 134। तो इस तरीके से आपका आंसर आया था। मतलब कहने का कि इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करके एग्जामिनर ऐसा भी बना सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो जो पार्ट यहां से शुरू होने जा रहा है, जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा मजेदार पार्ट है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहां से। तो आइए सीखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो 2 प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, इनका प्रूफ दे देंगे, चिंता ना करो। अभी हमें प्रूफ के चक्कर में घुसना नहीं है, अभी हमें मेनली कॉन्सेप्ट सीख लेना, प्रूफ बता देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो 2 प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं आप लोगों को। पहला प्रॉपर्टी, a प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है आपका a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये होता है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होता है? a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अच्छा सोचो, यही फॉर्मूला एग्जामिनर माइनस से पूछे तो, माइनस लगा दिया मैंने बीच में, तो फॉर्मूला होगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। तो प्लस के फॉर्मूले में प्लस आएगा, माइनस के फॉर्मूले में माइनस आएगा। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। तो ये भाई आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लो, अभी इसको इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बता दिया, a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बता दिया, और a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बता दिया। अभी इसको इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा, सुनिए भाई क्वेश्चन देखिए जरा। वो कहता है इफ a मैग्नीट्यूड इज 4, b मैग्नीट्यूड इज 2 एंड a डॉट b इज 1, तो एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड कीजिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये मुझे कैलकुलेट करना है। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना भाई। आपको a मैग्नीट्यूड दिया, b मैग्नीट्यूड दिया और a डॉट b दे दिया, आपसे कहता है a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब सोचिए, अगर आपके पास वेक्टर a अवेलेबल होता, आपके पास वेक्टर b अवेलेबल होता, तो दोनों को जोड़ते और जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देते। बट ना a है ना b है, तो इसको कैसे निकाले? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो जरा पिछले पेज पे वापस आइए। आप अपने को a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता, अपने को a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना आता है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला स्क्वायर के लिए अवेलेबल है। तो आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन गोज लाइक दिस। आपको जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। चलिए अब मैं निकालूंगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। क्या होता है वो होता है a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ये होता है। अब a मैग्नीट्यूड तो 4 है, उसका स्क्वायर हो गया 16, b मैग्नीट्यूड 2 है, उसका स्क्वायर हो गया 4, a डॉट b का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका 2। तो 16 4 20 और 2 22। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया आपका 22। तो यहां से a प्लस b का मैग्नीट्यूड आपका अंडर रूट ओवर 22 हो जाएगा। अगेन जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो सिमिलर मैनर में वो आपसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी तो पूछ सकता था, जैसे उसने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप लोग आराम से बना लेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बुक से एग्जाम्पल नंबर 17 आप ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इजिली बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए मेरा फेवरेट सवाल है,
बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है ये। इफ a प्लस b मैग्नीट्यूड इज सेम एज a माइनस b मैग्नीट्यूड, तो एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल निकाल दो। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। चलिए, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है भाई, तब से ही मैं आपको बताते जा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। मतलब अगर दो वेक्टर बराबर है तो आप उन पे मैग्नीट्यूड भी लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उल्टा ट्रू नहीं होता। मतलब कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो आप ऐसा थोड़ी कह दोगे कि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के। ये बात सरासर गलत है। मतलब मैग्नीट्यूड लगाए तो जा सकते हैं, हटाए नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वही कह रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बेटा यहां ऐसा मत लिख देना कि सर a प्लस बी को a माइनस बी के बराबर, ये काम तो नहीं कर सकते। तो चलिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तो ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। चलो कैसे अप्रोच करेंगे? तो लेफ्ट में क्या लिखा है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। राइट में क्या लिखा है? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप पिछले क्वेश्चन पे गौर करें या इस पर गौर करें तो आपको a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता है। मतलब आप इनके स्क्वायर्स को जानते हो। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इनके स्क्वायर के बारे में पता है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर दी। चलिए, ये a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, फॉर्मूला मुझे पता है। a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ऐसी राइट में a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब ध्यान से सुनना जरा, ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर से a मैग्नीट्यूड स्क्वायर गया, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर से b मैग्नीट्यूड स्क्वायर गया। सो ये 2a डॉट बी उठ के लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में भी 2a डॉट बी है, प्लस हो जाएगा, ओवरऑल बनेगा ये 4 टाइम्स a डॉट बी और राइट साइड में रह गया 0। 4 चला गया, सो वी लेफ्ट विद a डॉट बी इज 0। अब आप लोगों को शुरू से पता है, लास्ट सेशन से पढ़ रहे हैं, ये तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो जिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, वो दो वेक्टर कहलाते हैं परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से कह सकता हूं वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। बट अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? सो हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज पाई बाय 2। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इससे 2-3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो यही है कि वो एंगल पूछ ले। दूसरा सवाल वो ये कह सकता था कि चेक करो या शो करो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है ना। और तीसरा सवाल ये पूछ सकता था कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो देखो a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल कर आई कि a और b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से इजीली बन जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ वेक्टर a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ABC क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर्स है। तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू मांग रहा है? a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। देखो सबसे पहली बात, गिवन क्या है? आपको यहाँ पे दो बातें गिवन है। एक तो ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पहली बात। तो दो बातें गिवन हो गई ना कि a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, सबने 0 होना है। ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली बात से हुआ। और एक बात और बोल दी कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। फिर
तो A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड और C मैग्नीट्यूड ये सब 1 होगा। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। बट अगर हम 2-4 सवाल पीछे जाएं तो हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला? A मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस C मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। यही फॉर्मूला होता है। आइए वैल्यूज पुट कीजिए। A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 1, B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 1, C मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 1, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। A डॉट B डॉट C डॉट A तीनों 0 हैं। तो आई थिंक ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। सो वी लेफ्ट विथ 3 ओनली। एंड लेफ्ट साइड में क्या है? A प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। स्क्वायर रूट वहां पे फेंक दो। तो A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया? सिंपली √3। बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हो, क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मैं चेंज करने वाला हूं। देखिए चेंज क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। सपोज एग्जामिनर कहता कि A प्लस बी प्लस सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड वो कहता A का मैग्नीट्यूड 2 है, B का मैग्नीट्यूड 3 है और C का मैग्नीट्यूड 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड। मतलब यूनिट वेक्टर ना बोलता उन्हें, वो कहता A का मैग्नीट्यूड 2 है, B का 3 है और C का 4 है। कोई बात नहीं, आइए बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये लाइन थोड़ी सी चेंज होती मेरी, तो यहां लिखता मैं A मैग्नीट्यूड 2, B मैग्नीट्यूड 3 और C मैग्नीट्यूड 4। अब अपने को ये निकालना था तो फॉर्मूला लगाया। अब A मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 नहीं आता, यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 16 होता। तो अब ये अकॉर्डिंगली 29 आंसर आ रहा होता आपका यहाँ पे, और ये आपका आंसर √29 होता। कहने का मतलब जरूरी नहीं है वो यूनिट वेक्टर दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, आसान है, आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बुक से दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है। चलिए ऊपर ले चलते हैं, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.3। 10 लिखा है, पढ़िए। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज जीरो वेक्टर। ठीक है जी। अब दो बातें की मैंने, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है। तो अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं तो उस बात का मीनिंग मैं क्या निकालूं, आप ही बताओ। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड 1 होंगे। बात समझ में आ रही है? एक बात और कह दी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो वेक्टर के बराबर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये आपका जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इसका वैल्यू निकालना है, किसका? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो अब अगर आप नोटिस करो, ये जो चीज है यार, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, ये तो किसी फॉर्मूले में आती है। अगर आपको याद हो तो ये तो इसके स्क्वायर के फॉर्मूले में आती है। आप नोटिस करो इसका फॉर्मूला, उसके अंदर ये टर्म आती है। तो आपको आइडिया मिल गया ना कि इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दो कंडीशन की बने, ए बी और सी का मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो वेक्टर के इक्वल है। और अपने को पता है कि अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, ये मैं पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कराया था, उससे पिछले में। अगर दो वेक्टर बराबर हैं सो डेफिनेटली उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे ना भाई।
मतलब अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड्स को भी बराबर किया जा सकता है। मतलब अगर दो वेक्टर बराबर है तो मैं कभी भी मैग्नीट्यूड लगा सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या गिवन है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 वेक्टर के। तो लेफ्ट वाली चीज भी एक वेक्टर है, राइट वाली चीज भी एक वेक्टर है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड लगाया जा सकता है, तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसके स्क्वायर के बारे में पता है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं लिखा हूं लिखते जाइए। राइट साइड में 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीख लिया था। अब लेफ्ट वाले का तो फॉर्मूला पता है मुझे, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, और राइट साइड में कितना दिया हुआ है, 0। अब a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड तीनों 1 है, तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट ए इज 0। अब आप नोटिस करो, एग्जामिनर आपसे इस चीज की वैल्यू मांग रहा है, तो इस चीज की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 राइट साइड में जाके 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 राइट साइड में जाके 3 हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या बचा, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और राइट में हो गया वो -3, क्योंकि ये ऐड करा तो 3, राइट में जाके -3। अपने को इस टर्म का वैल्यू चाहिए, तो 2 को डिवाइड में फेंक दो, तो आपका आंसर आ गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज -3/2। कितना सिंपल सा सवाल है, देखिए आराम से हो गया है कि नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं अभी। ठीक है, अब सोचिए एग्जामिनर क्वेश्चन में ए बी सी को यूनिट वेक्टर ना बोले। एग्जामिनर क्वेश्चन में ए बी सी को यूनिट वेक्टर ना बोले, वो कह दे कि ए का मैग्नीट्यूड तो 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और सी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो आप इस चीज की वैल्यू निकालो, तो बहुत आराम से कर देंगे हम इसको। तो ए मैग्नीट्यूड की जगह गिवन में लिखूंगा 2, बी मैग्नीट्यूड की जगह लिखेंगे 3 और सी मैग्नीट्यूड की जगह लिखेंगे 4। एंड सिमिलरली यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, यहाँ 16, तो ये 29 हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा 29/2 आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जरूरी थोड़ी वो यूनिट वेक्टर देगा, कुछ भी दे सकता है। यही कुछ भी इसी साल 2023 सीबीएसई बोर्ड में आया था। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये जो प्रॉब्लम है अभी 2023 सीबीएसई बोर्ड दिल्ली रीजन में 2 या 3 मार्क का प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम अभी सीबीएसई बोर्ड में है, बुक का एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 29। मैं करा नहीं रहा हूं, बस आपको हिंट दे दे रहा हूं, पिछले क्वेश्चन वाला ही है, बिल्कुल सेम है। वो कहता है कि 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाइज द कंडीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0 वेक्टर। 3 वेक्टर हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की। इसे म्यू पढ़ते हैं भाई। इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू, अच्छा म्यू की वैल्यू निकालनी, जरा म्यू जाना पहचाना नहीं है पिछले क्वेश्चन वाला। अरे देखो ना भाई, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इस क्वांटिटी का नाम उसने म्यू रख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, म्यू निकालना है। जब ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 4 है और सी मैग्नीट्यूड 2 है, तो आई थिंक ये तो यही सवाल है भाई। 29/2 करके आंसर आ जाएगा, देख लेंगे जो भी है। तो आप लोगों को पता है ना भी कैसे करेंगे इसको अप्रोच। आप सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे इसका। गिवन है आपको ए मैग्नीट्यूड 3, बी मैग्नीट्यूड 4 और सी मैग्नीट्यूड 2। अब
एक कंडीशन और गिवन है कि जो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम है वो 0 वेक्टर है। आपको ये चीज निकालनी है। ये तो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के फॉर्मूले में आती है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, लेफ्ट वाली चीज एक वेक्टर है, राइट वाली एक चीज एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर आपस में बराबर है। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। तो आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा लो। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। एंड लेफ्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेफ्ट में क्या होना है, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज 0। एग्जामिनर इस क्वांटिटी को म्यू बोल रहा है, कोई नहीं, म्यू लिख देंगे इसे। a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 हो गया, b के लिए 16 आ जाएगा, c के लिए 4 आ जाएगा, एंड दिस इज 2 म्यू। अब आप यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा। तो अभी सीबीएसई बोर्ड 2023 इसी साल मार्च में पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था दिल्ली रीजन में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। पहले बुक का ही दिखा देते हैं। चलो पहले एक नॉर्मल सवाल करते हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए 2019 में दिल्ली में एक 2 मार्क का सवाल आया। ये पार्ट सबसे बढ़िया है, बहुत मजेदार पार्ट है, आपको मजा आ जाएगा इस पार्ट में। तो 2019 2 मार्क का क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b such that a plus b नहीं, एक सेकंड रुकिए, एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखता हूँ, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई आई थी, ये तो आसान हो गया। ये प्रॉब्लम था, सीबीएसई बोर्ड 2019 2 मार्क में। देखिए जिस किसी भी किताब में सवाल लिखा हुआ है ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, आसान लैंग्वेज लिखी हो, वो लैंग्वेज भी दिखाएंगे, लेकिन पेपर में ये ऐसे पूछा गया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ लो ध्यान से, थोड़ी थोड़ी तो राइटिंग समझ में आ ही रही होगी। इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, क्या मतलब है इस बात का कि 2 यूनिट वेक्टर का सम अगर यूनिट वेक्टर है, ये गिवन है, तो पहले गिवन को पकड़ लेते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, कोई 2 यूनिट वेक्टर है, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। वेक्टरों का नाम तो दिया नहीं है, तो खुद से एज्यूम कर लेते हैं। सो मैंने लिख लिया, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट vector a plus b is also a यूनिट वेक्टर। परफेक्ट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर a और b यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, b का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। लगे हाथों a प्लस बी भी तो एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। चलिए पहली लाइन पढ़ के तो मैंने क्वेश्चन इतना बना लिया कि इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब आपसे क्या कह रहा है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो आपको प्रूफ करना है कि उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 है। तो बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है, a माइनस बी मैग्नीट्यूड √3 आपको शो करना है। अब बस बेसिकली ये निकालना है, और वो √3 आना चाहिए, वो तो खैर ले आएंगे हम, कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि भाई जो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे आप निकालोगे a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये निकालेंगे हम। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस
2a डॉट बी, ये होगा। अब a और b तो यूनिट वेक्टर है, तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा, ये भी मेरा 1 हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू किसकी नहीं है, a डॉट बी की। अगर a डॉट बी की वैल्यू होती तो ये काम हो जाता ना भाई। अब मतलब मुझे a डॉट बी निकाल के लाना और मेरा काम हो जाएगा। अब a डॉट बी कैसे निकालूंगा, तो a डॉट बी आपका यहां से निकलेगा गिवन कंडीशन से। बस आपका टास्क है a डॉट बी निकालना है और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो a डॉट बी हम निकाल लेंगे, a डॉट बी इसकी हेल्प से निकलेगा। क्या गिवन है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है। तो आपको a प्लस बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी नहीं है। लेफ्ट वाले का फॉर्मूला लगाइए, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी इज 1। a मैग्नीट्यूड 1 हो गया, b मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स a डॉट बी। ये 2 हो गया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स a डॉट बी इज -1। आ जाओ, तो यहां से a डॉट बी आ गया आपका माइनस का 1/2। अब मुझे जो चाहिए वो मैं निकाल लूंगा। तो देखिए कैसे। नाउ अब अपने को निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बट मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा। तो दिस इज a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। a मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 है, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी 1 है, -2। a डॉट बी का वैल्यू -12 है, तो दिस इज -12, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस इसको प्लस करेगा, तो दिस थिंग इज 3। तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 3 है, तो यहां से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सिंपली कितना आ गया, √3। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, 2019 बोर्ड्स में आया था। लैंग्वेज देख लो, सारा का सारा खेल लैंग्वेज का है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कर लेना, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को अभी। ठीक है भाई, परफेक्ट है। देखिए भाई, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए, अब ये क्वेश्चन अगर आप किसी बुक में ढूंढोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b is also a unit vector, then find the value of क्या परेशानी है इसमें, कोई भी कर देगा। ये तो सब कुछ लिख के दे दिया ना, वहां पे मैं खुद एज्यूम करना पड़ा था। या जरूरी नहीं है फाइंड द वैल्यू ऑफ का है, देन शो दैट, ऐसे भी कह सकता था, देन शो दैट a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √3 है, तो भी आसान है। a और b आपके यूनिट वेक्टर है, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड 1 है, और a प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। हालांकि ये उससे आसान है लैंग्वेज में, क्वेश्चन दोनों सेम है बट लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है। ठीक है भाई, कर लेना। अब क्वेश्चन लिखा है, लिखे लिखे पे मैं एक सवाल और बना देता हूँ, यहीं पे बैठे बैठे एक सवाल और बना देते हैं, ध्यान से सुनना जरा। क्या बेटा है, चलिए ये अलग क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है ये, द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो एंगल निकालिए वेक्टर a और b के बीच में, ये अलग सवाल हो गया। ठीक है, ये अलग सवाल हो गया। आइए सॉल्यूशन देखिए जरा फटाफट से इसका। वो कह रहा है a और b यूनिट वेक्टर है सच दैट a प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, a प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है। तो चलिए, गिवन है आपको a यूनिट वेक्टर तो a मैग्नीट्यूड 1 है, b यूनिट वेक्टर तो b मैग्नीट्यूड 1 है। लगे हाथों a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। आपसे क्या मांग रहा है, एंगल मांग रहा है a और b के बीच में, निकल जाएगा। आइए, आपको क्या गिवन है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बट a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में आप इतना नहीं जानते जितना आप उसके होल स्क्वायर के बारे में जानते हो। तो आप स्कोरिंग बोथ साइड कीजिए। आइए, इसका स्क्वायर खोलिए, तो दिस इज a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। देखो भैया, यहाँ पे अपने नॉलेज को एकदम बढ़ा लो, चुपचाप बढ़ा लो। a मैग्नीट्यूड 1 b मैग्नीट्यूड 1 प्लस, अब याद करो ये क्या लिखा हुआ है, a डॉट b। और मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिखाया था लास्ट क्लास में, क्या बोला था डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला,
ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और वो फॉर्मूला किस दिन इस्तेमाल होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? ये मैं लास्ट क्लास में खूब चीख चीख के बोला था। कब इस्तेमाल करते हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एंगल की बात की जाए, और यहां वो चीख चीख के एंगल ही तो मांग रहा है आपसे, तो फॉर्मूला लगाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो ए डॉट भी हो गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अपने आप आइडिया आ जाएगा कि फॉर्मूला लगेगा। जब उसने एंगल का जिक्र कर दिया, एंगल को इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे करोगे? ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाओ ना, ऑटोमेटिकली थीटा आ जाएगा। चलिए 1 और 1 हो गया 2, ये 2 लिखा है, ए मैग्नीट्यूड 1 है बी मैग्नीट्यूड 1 है और बाजू में हो गया कॉस थीटा, राइट साइड में 1 है। ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट में बचा 2 कॉस थीटा, राइट में हो गया -1। यहाँ देखो, सो कॉस थीटा आ गया आपका -12। अब आधे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से दुखी हैं, उन्हें यही नहीं पता कॉस थीटा -12 कब होता है। भाई अभी फिलहाल याद कर लो, एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को लेके सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देंगे कि कौन सी वैल्यू कब होती है, कहाँ माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है, वो सब बता देंगे। अभी नहीं बता सकता मैं। कॉस थीटा -12, तो कॉस थीटा -12 होता है 120 डिग्री पे, या दूसरे बच्चे लिखने लायक ये भी लिख लेते हैं 2π/3। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल आ गया? 120 डिग्री। 120 कह लो या फिर 2π/3 कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो कह लो। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार सवाल है। तो इस सवाल को आप इजीली टैकल कर सकते हो। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए एक एग्जांपल और है और एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं। नेक्स्ट सेशन हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए जरा। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 28 है। बहुत 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 बढ़िया एग्जाम्पल है। 2 तरीके से करवाएंगे, दोनों तरीके बता देंगे। तो अब देखिए जरा ध्यान से, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने लायक है भाई। लेट ए बी सी बी 3 वैक्टर सच दैट ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 4 है और सी मैग्नीट्यूड 5 है। तो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं। गिवन क्या है? ए मैग्नीट्यूड 3, बी मैग्नीट्यूड 4, सी मैग्नीट्यूड 5। आगे एक जो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब हर एक वेक्टर बाकी दो के सम पे परपेंडिकुलर है। तो क्या कंडीशन गिवन है? मतलब ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए पर, सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका डॉट प्रोडक्ट 0। कौन कौन 0? ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, सी डॉट ए प्लस बी। ये 0 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से कराऊंगा मैं। एक तो यूजुअली जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे तो कर ही रहे थे, एक तरीका और है, उससे करवाएंगे। आपसे क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, मुझे इसका स्क्वायर पता है। बट हम पिछले वाले मेथड से नहीं करेंगे, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मजेदार मेथड दे रहा हूं। ध्यान से सुनो। एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए डॉट ए जो होता है वो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। ए डॉट ए इज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट ए। परफेक्ट है। तो यही वाला कंसेप्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। नाउ मैं निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? 2 मिनट पता लग जाएगा। तो इसको ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया ए इंटू ए। मतलब इसी को 2 बार डॉट में लिख दो। सो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब पहले मैं ए को अंदर भेजूंगा तो ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी, फिर बी को अंदर भेजेंगे। अब देखिए मैं किस स्टाइल से मल्टीप्लाई करूं, मेरा मल्टीप्लाई का स्टाइल देखना। पहले मैं ए को ए के पास भेजता हूं तो आ गया ए डॉट ए, फिर ए को मुझे बी के पास भेजना है और ए को मुझे सी के पास भेजना है। तो उसे ना भेज के मैं कैसे लिख रहा हूं वो देखिए, ए डॉट बी प्लस सी। आप समझ रहे हो, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी भाई। जनरली मैं मल्टीप्लाई करता तो मैं ऐसे लिखता ना, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस
ए डॉट सी, ऐसे ही लिखता ना, और अभी भी इसे ब्रैकेट खोलोगे तो ये ए डॉट बी और ए डॉट सी ही आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मुझे इस पूरे टर्म का वैल्यू पता है 0, तो मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊंगा? ठीक है ना। सिमिलरली जब मैं b को अंदर भेजूंगा तो b a के पास भी जाएगा, b के पास भी जाएगा और b c के पास भी जाएगा, तो मैं b का मल्टीप्लाई सिर्फ b में कर रहा हूं, b डॉट b, बाकी b का मल्टीप्लाई मैं a और c में कर ही नहीं रहा। b का मल्टीप्लाई मैं a और c में कर ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो टर्म मेरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और सिमिलर मैनर में जब मैं c को अंदर भेजूंगा तो c का मल्टीप्लाई मैं a और b में कर ही नहीं रहा हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, और प्लस मैंने लिख लिया c डॉट सी। कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी? ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? ये तो हो गया a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ये हो गया आपका b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, और लास्ट वाला टर्म हो गया आपका c मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब आपको a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है, उठा के पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तरीका तो करने का ये है, बहुत सुंदर तरीका है, आराम से हो जाएगा। अब जो हम पिछले वाले क्वेश्चन से यूजुअली करते आ रहे हैं, एक बार वो वाले मेथड पे भी जोर डाल लेते हैं, तो उस वाले मेथड से भी करा देता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग, मैं पुराने वाले मेथड से भी करा देता हूँ, जो हमने पुराने वाला मेथड करा है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, कई लोग कहते हैं सर पुराने वाला ही ठीक था। चलो कोई बात नहीं। हमें क्या गिवन है कि सारे वेक्टर्स बाकी दो पे परपेंडिकुलर है, मतलब a का डॉट b प्लस सी के साथ 0 है, फिर b का डॉट a प्लस सी के साथ 0 है, फिर c का डॉट a प्लस b के साथ 0 है। इट मीन्स a डॉट b प्लस a डॉट सी 0 होगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो। उधर से b डॉट a प्लस b डॉट सी 0 होगा, इसे आप इक्वेशन 2 दे दो। फिर c डॉट a प्लस c डॉट b, ये भी 0 होगा, इसे आप इक्वेशन 3 दे दो। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों इक्वेशनों को हम ध्यान से देखें यार, a डॉट b, ये b डॉट a है, लेकिन आपको पता है b डॉट a और a डॉट b सेम ही होता है। तो अगर ये a डॉट b है, ये a डॉट सी है, ये b डॉट सी डॉट b, इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। वेरीफाई करो, जल्दी से वेरीफाई कर लो। परफेक्ट है भाई। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे नाउ a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। क्या होता है भाई वो? a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। बट ये वाली चीज़ तो 0 हो गई पूरी की पूरी, तो यहाँ 0 लिख देना और जोड़ जाड़ के आंसर लिख देना। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रॉब्लम भी कर पाओगे। तो ठीक है भाई, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही है। पहले आप होमवर्क सुन लो कि हम कितना कवर कर चुके हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आप बनाओगे। तो सबसे पहले आप ये ट्राई कीजिएगा। 10.3 एक्सरसाइज है हमारी। 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया। आज हमने उसका 13th क्वेश्चन भी कर लिया। उसके अलावा जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स आप कर लेना 17 और 18। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 28 हमने करा, एग्जाम्पल नंबर 29 हमने करा। इतना पार्ट हमने आज बुक से कवर कर लिया है, और काफ़ी कुछ हम पिछली क्लासेस में भी कर ही चुके हैं। कुछ हमने PYQs वगैरह भी कर लिए हैं। अब एक अलग से क्वेश्चन है होमवर्क, अगली क्लास इसी क्वेश्चन से ट्राई स्टार्ट होगी। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना ज़रूर, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाला प्रॉब्लम,
ये 2008 बोर्ड्स में आया था। ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी 5 है और सी 7 है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर एंड ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 5 है, सी मैग्नीट्यूड 7 है, तो कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दो बार बोर्ड्स में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई बोर्ड 2008, सीबीएसई बोर्ड 2014, दो बार बोर्ड्स में आ चुका है। शानदार सवाल है, आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। एक बात बता दूं, जो भी आप ट्राई करोगे मिस्टेक कर रहे होंगे उसके अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक छोटी सी चीज है, अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन में वो पकड़ ली तो आपसे सेकंडों में सवाल हो जाएगा, वरना ये सवाल आप कर नहीं पाओगे। कोशिश कीजिएगा, नेट वेट से मत देखना भाई, नेट से क्यों ही देखना, अगले सेशन में हम ही कराएंगे। आते ही इसी क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन में डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का पार्ट थोड़ा लंबा है, बट क्रॉस में इतना समय नहीं लगता, तो लगभग 1.5 सेशन या दो सेशंस पूरे लगेंगे अभी इस चैप्टर को वाइंड अप करने में। भाई देखिए, जो ये मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, हम कोई चालू तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप नोटिस करिए, क्लासरूम्स पे भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये पूरा कंप्लीट तरीके से कराया जा रहा है कि सो दैट कहीं भी कुछ ना बचे आप लोगों का। इसलिए कभी कभार एक आधा सेशन ऊपर नीचे फालतू भी लग सकता है, तो घबराइएगा नहीं। आपकी तैयारी ऐसी कराई जा रही है कि कुछ भी कहीं से भी आ जाए, सब हो जाएगा। तो आप ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करके रखेंगे, बढ़िया प्रॉब्लम है, हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट सेशन में होपफुली उसका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।